हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या आप इसको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखें कि सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि दो मिक्सचर हैं। एक तो सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है, वो हमें पता है, ठीक है। अब देखें, दो हमारे पास मिक्सचर है कि एक हमारे पास मिक्सचर है हेट्रोजीनस और दूसरा हमारे पास है कि होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जो आपस में डिजॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि एक बीकर है, बीकर में क्या है कि वाटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। उसमें आप क्या करें कि उसमें आप साल्ट या शुगर उसमें मिला रहे हैं। तो साल्ट या शुगर क्या होता है कि वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल दें कि आपके पास बीकर है, बीकर में क्या करें कि आप वाटर में क्या करें कि मिट्टी को आप वाटर में मिला रहे हैं। तो देखें, जो बीकर में जब आप मिट्टी डालेंगे या कोई आप ऑयल डालेंगे, तो वो क्या होता है कि वाटर से वो डिजॉल्व नहीं होता, वो क्या होता है कि वाटर से डिजॉल्व नहीं होता। तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं, या हम उसको सस्पेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे, थ्री टाइप्स हैं कि एक हमारे पास है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डाइल्यूशन सॉल्यूशन हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। तो देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ से हम एग्जांपल देते हैं। एक देखेंगे, ये हमारे पास क्या है कि बीकर है, ठीक है, ये क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर जो क्यूब क्या है कि वाटर है, ठीक है, इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है। अब देखें कि आप इस वाटर में, इस बीकर में एक चम्मच जो है वो शुगर का इसमें मिलाएं। तो एक चम्मच जब शुगर का मिलाएंगे तो वो वाटर में क्या हो जाएगा कि डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा भी चम्मच इसमें डालें तो वो भी क्या हो जाएगा कि डिजॉल्व हो जाएगा। जब आप तीसरा चम्मच इसमें मिलाएंगे शुगर का या साल्ट का, तो वो भी क्या हो जाएगा कि इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जब आप चौथा जो चम्मच यहाँ से शुगर का या साल्ट का इसमें मिलाएंगे, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन थी, जो वाटर की एबिलिटी थी इसको डिजॉल्व करने की, वो एबिलिटी क्या हो जाएगी कि पूरी हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा कि ये जो शुगर होगा, जो वो साल्ट होगा, वो क्या होगा कि इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा एट अ रूम टेम्परेचर पे। देखें कि हम क्या करें कि रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि 20 सेंटीग्रेड पे ये हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करें बीकर में। देखिए, वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें हमने एक चम्मच शुगर का मिलाया तो वो क्या हो गया कि डिजॉल्व हो गया। जब हमने दूसरा मिलाया तो वो भी क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। जब हमने तीसरा इसमें मिलाया तो वो भी क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। लेकिन जब हमने चौथा चम्मच इसमें मिलाया तो वो क्या हो रहा है कि डिजॉल्व नहीं हो रहा। डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा कि क्योंकि जो वाटर की क्वांटिटी थी, जो इसकी एबिलिटी थी डिजॉल्व करने की, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब क्या होगा कि इसमें जो डिजॉल्व नहीं होगा, जब यहाँ से शुगर सॉल्यूशन जो सॉलिड होगा वो इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो रूम टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को डिजॉल्व नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें, मैं आपको यहाँ से पॉइंट बताऊं कि जो 9th केमिस्ट्री है हमारी, उस 9th केमिस्ट्री में ये पॉइंट लिखी हुई है कि अगर ये आप क्या करें कि इसमें जब आप मिला रहे हैं, तो जब ये आपस में मिल गया, 3 शुगर के चम्मच जब इसमें डिजॉल्व हो गए इस वाटर में, जब आपने चौथा इसमें मिला दिया तो वो क्या हो गया कि डिजॉल्व नहीं हुआ। जो अनडिजॉल्व होता है और जो डिजॉल्व होता है वो आपस में क्या होते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम में किस तरीके से देखेंगे, ये जो डिजॉल्व और जो अनडिजॉल्व है वो इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखें, ये जो आपस में आते हैं तो वो क्या होते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। क्यों, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के किस में आते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब ये आते हैं, जब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में आते हैं तो ये क्या होता है कि डिजॉल्व जो सॉल्यूशन होता है ना, वो अनडिजॉल्व में क्या होता है कि कन्वर्ट होता है।
और जो अनडिज़ॉल्व होता है वो क्या होता है कि डिज़ॉल्व में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कौन सा? कि जब डिज़ॉल्व सॉल्यूशन अनडिज़ॉल्व में कन्वर्ट हो, जब अनडिज़ॉल्व डिज़ॉल्व में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये किस में होता है? कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि क्रिस्टलाइजेशन कौन से सॉल्यूशन में बनती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, या आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन में, तो आप वहां से क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्रिस्टलाइजेशन बनती है। क्योंकि ये आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में चेंज होते हैं। उसके बाद है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम किसको कहते हैं? कि हम सेम एग्जांपल दे लेते हैं यहाँ से कि ये क्या है कि हमारे पास बीकर है। अब बीकर में क्या है कि 100 सेंटीमीटर जो क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से वाटर है इसमें, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसमें वाटर मिला दिया है, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का है। अब आप क्या करें कि इसमें जब आपने 3 शुगर के चम्मच इसमें मिला दिए तो वो क्या हो गया कि इसमें डिज़ॉल्व हो गया। इसमें क्या हो गए? डिज़ॉल्व हो गए वाटर में। अब जब आपने चौथा और 5वां चम्मच इसमें मिला दिया तो वो क्या हो रहा था कि डिज़ॉल्व नहीं हो रहा था। और वो क्या हो रहा था? डिज़ॉल्व नहीं हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि हीट देंगे। जब हम इसको हीट देंगे तो वो जब हीट देंगे टेम्परेचर हम क्या करेंगे कि इंक्रीज करेंगे। जब हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये आपस में क्या होगा कि डिज़ॉल्व हो जाएगा। ये क्या होगा कि देखें, आप कोई भी चीज़ लें, अगर हमारे पास एक वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर हम क्या करते हैं कि अपने बीकर्स में लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ डिज़ॉल्व करते हैं तो अगर 2-3 चम्मच वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो उसमें डिज़ॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको जब हम हीट देते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर मतलब कि बढ़ाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है कि डिज़ॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि यहाँ से टेम्परेचर क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किस तरीके से हमने जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या हो गया? डिज़ॉल्व हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एमसीक्यू आपसे दिया जाए कि वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें टेम्परेचर हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? अब देखिए, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं, अगर आपके पास सेम, आप एग्जांपल दे लेता हूँ कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाला था, आपने 3 शुगर के पॉइंट्स यहाँ से इसमें डिज़ॉल्व किए, वो डिज़ॉल्व हो गए, लेकिन जब आपने चौथा और 5वां यहाँ से जो चम्मच था वो इसमें दिया तो वो डिज़ॉल्व नहीं हुआ। तो उसको आप टेम्परेचर दें, टेम्परेचर देने के बाद वो क्या हो जाएगा कि डिज़ॉल्व हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन हम किसको कहते हैं? अब देखिए, एक होता है डाइल्यूशन और दूसरा होता है कि कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। देखेंगे आपके पास क्या है कि ये बीकर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें कि इसमें वाटर जो है वो क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है इसमें हमने दिया है। अब हम क्या करें कि इसमें 3 चम्मच या 4 चम्मच हम क्या करें कि इसमें, या हम 50 सेंटीमीटर यहाँ से दे रहे हैं, 50 ग्राम से यहाँ से इसमें जो शुगर है, जो साल्ट है, वो इसमें डिज़ॉल्व करें। जब हम लेस अमाउंट में कोई भी चीज़ डिज़ॉल्व करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि डाइल्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि ज़्यादा यहाँ से वाटर लिया और कम जो अमाउंट थी वो कौन सा लिया कि सॉल्यूट लिया। फॉर एग्जांपल आपने साल्ट लिया या आपने शुगर लिया, जो कम अमाउंट में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि डाइल्यूशन कहते हैं। उसके बाद है कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम किसको कहते हैं कि जब हम ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ लेते हैं, जो यहाँ से क्या था कि अगर ये वाटर था, वाटर में आपने कम अमाउंट में साल्ट लिया, जब आप ज़्यादा अमाउंट में साल्ट इसमें डालेंगे तो वो साल्ट क्या होगा कि उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें कि आप क्या करें कि ये बीकर है, इस बीकर में आप ज़्यादा अमाउंट में क्या करें कि साल्ट मिला रहे हैं, जो वाटर की क्वांटिटी उससे भी ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि
कंसंट्रेशन कहते हैं जब वाटर की क्वांटिटी से कम हम उसमें मिला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें साल्ट को आप कम 2-3 चम्मच मिला रहे हैं और वाटर क्या है ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो डाइल्यूशन होता है। तो ये होते हैं इसके टाइप्स, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि साल्ट के जो सॉल्यूशन के जी कंसंट्रेशन होती है उस पर हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। मेरा आप पे फोर्स नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि देखें कि हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप करेंगे या आप कमेंट करेंगे या लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमारी जो मेहनत है, हम जो यहाँ से मेहनत करें वो ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ से हम लेक्चर को इन करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।